और चलिए खबरों में आगे रुक करते हुए इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है पुणे से, जहां पर पुणे के दौंड में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। दोनों तरफ से पथराव के बाद आगजनी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि झड़प को और विवाद को रोका जा सके। ये देखिए, ये पुणे की तस्वीरें हैं और महाराष्ट्र के पुणे में दरअसल दो गुट आपस में भिड़ गए हैं और हिंसक झड़प देखने को मिली। बाकायदा विवाद आगजनी में तब्दील हो गया। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रचना बंसल हमारे साथ जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। रचना, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पुणे में ये पूरा विवाद खड़ा होता है, क्या वजह रही और अभी तक पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? मनीषा, देखिए अभी का अपडेट तो ये है कि जो हालात थे, जो बिगड़े हुए हालात जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, लेकिन अब कंट्रोल कर लिए गए हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हालात कंट्रोल हो गए हैं। एक युवक की जो है अब तक गिरफ्तारी हुई है। जो शुरुआती जानकारी है, मतलब इनिशियल स्टेज में जो जानकारी सामने आई है, व्हाट्सएप एक ग्रुप था जहां पर एक समुदाय विशेष के युवक ने एक विवादित पोस्ट कर दिया। उसके बाद चीजें भड़क गई। एक समुदाय विशेष के पोस्ट के बाद में मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो शिवाजी की प्रतिमा के पास में जाते हैं और कथित तौर पर छेड़खानी की जाती है, जो कि ठीक नहीं था। इससे हिंदू समाज के लोग भड़क गए और हिंदू समाज के लोग जब भड़के तो वो मस्जिद के बाहर चले गए और वहां पर बवाल किया। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जगह जगह आगजनी की तस्वीरें हैं, तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, हिंसा करते हुए लोगों की तस्वीरें हैं। पुलिस कह रही है कि ये जानबूझकर सुनियोजित तरीके से माहौल को खराब करने के लिए हुआ है। एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, जिस तरीके से पत्थरबाजी और आगजनी हुई है, कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि अभी हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है और हालात पर नजर भी बनाए रखी जा रही है। लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा है, टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा है, जो हालात अभी के बने। और हमने देखा भी कई गाड़ियों को, यानी कि बाइकों को आग के हवाले भी कर दिया गया है। और चूंकि ये दो धर्मों से जुड़ा हुआ मामला है, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर्स के पास है। और इसीलिए अभी एहतियातन, क्योंकि 10 बजे के आसपास की ये घटना है। बिल्कुल बिल्कुल रचना, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया भी आई है, क्या कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पे यवत गांव में 12 साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गाँव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था जो है माहौल, उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गाँव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना, उसका खरा खोटा क्या है, उसकी जड़ तक जाना और उसका सल्यूशन निकालना। लेकिन अगर कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो वो काम भी रुक जाएगा और सारी बनाए रखें। और इस प्रकार की जो स्टेटस या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घटना होती है उस पर पुलिस अपना वचनबद्ध है, अपना काम अच्छे से कर रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखिए, एक स्टेटस के ऊपर इतना बवाल और इतनी हिंसक झड़प हमारा जल गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना सारा सब कुछ जला हुआ है। और जो भी पोस्ट हुआ है या जो भी हुआ है
उसमें हमारा मतलब कोई नहीं है, हमारे कोई वर्कर का भी कोई उसमें ये नहीं है कि उसका कोई रिश्तेदार है, पहचान वाला है, ऐसा कुछ इसमें कुछ इनका संबंध नहीं है। पोस्ट डालने वाला लड़का कहाँ का? पोस्ट डालने वाला लड़का यवत गांव का ही था कोई। पोस्ट डालने वाले को लेकर भी बातचीत की गई है और शिंदे गुट से शिवसेना की प्रवक्ता हमारे साथ सूजी बेन हमारे साथ जुड़ी हुई है। सूजी बेन, क्योंकि ये बड़ा ही संगीन मामला हो जाता है, सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया ये विवाद कि स्टेटस डाला और उसके बाद लोग पहुंच जाते हैं, विवाद करते हैं, झड़प करते हैं। सभी को नमस्कार और जय महाराष्ट्र। मैं समझती हूँ कि हम पूना हमारी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है और सारे वहाँ अमन और शांति से रहते हैं पूना में। ये एक विवादग्रस्त पोस्ट जो डाली गई थी, मैं आपके माध्यम से पूरी महाराष्ट्र की जनता को, भारत की जनता को कहना चाहूंगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जरूर दिए गए हैं, लेकिन लिमिटेशन के साथ। आप ये एब्सोल्युटली यूज नहीं कर सकती हैं। तो ये जैसे हमारे पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कहा, आई थिंक डीसीपी थे वहां के, कि जब ऐसी घटना आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में न लीजिए, पुलिस को बताइए और पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। तो मैं महाराष्ट्र पुलिस की, पुणे पुलिस की भी सराहना करने चाहूंगी और सभी को विनती करती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर, पीस, अमन चैन बनाए रखिए और एक विवादित पोस्ट के लिए महाराष्ट्र की जनता को उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी ख्याल रखिएगा। लेकिन आगजनी भी की जा रही है, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, पथराव किया है। निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है फिर सरकार और प्रशासन के लिए भी कि वो कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति व्यवस्था भी बनाए रखे। हमारी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इज बेटर देन इवन द मोसाड ऑफ इजराइल, ऐसा कहा जाता है। और तुरंत आपने देखा होगा कि तुरंत हुआ, हाँ थोड़ी आगजनी हुई, माल हानि भी हुई, जान हानि शायद बच गई, लेकिन क्यों बची? क्योंकि पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लिया और महाराष्ट्र का शासन प्रशासन, हमारी महायुति, हमारे एकनाथ रावजी शिंदे, हमारे प्रमुख नेता लॉ एंड ऑर्डर में मानने वाले लोग हैं और किसी ने ये हाथ में उस लॉ एंड ऑर्डर लिया होगा उसको कड़क शिक्षा दी जाएगी, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। लेकिन ऐसे समय पर क्या आप लोग जाएंगे, सरकार की ओर से कोई जाएगा वहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए या ये समझने के लिए एक्चुअल में हुआ क्या है, या लोगों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए? लोगों के बीच में जरूर जाएंगे, अमन शांति बनाए रखना। अभी आई थिंक यू आर द फर्स्ट चैनल जिसने ये ज्यादा न्यूज में आया नहीं है, लेकिन पकड़ बना ली है शासन ने उसके पर, और जरूर अपील करेंगे हमारी महायुति सरकार कि सुख शांति बनी रहे। बस इतना मैं कहना चाहूँ। अच्छा मैम, एक और लास्ट सवाल है मेरा सूजी जी, ये पहले बाहरी वर्सेस महाराष्ट्र की बात होती है या मराठी वर्सेस हिंदी की बात होती है, उसमें भी हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहाँ पर मार पिटाई होती है, भाषा को लेकर विवाद छिड़ता है, और अब ये सांप्रदायिक हिंसा जो है वो तब्दील हो जाती है आगजनी और पथराव में। ये कौन लोग हैं ये जो शांति का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये जो लोग हैं वो समाज विरोधी हैं, समाज विरोधी कंटक हैं। उनके साथ पहले भी हमने एफआईआर लॉन्च किया था। जिसी ने ये जहां मराठी के मुद्दे के भाषा के नाम पर मारामारी की थी या तोड़फोड़ की थी, उनके पर एफआईआर लॉन्च हुआ है। ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कौन लोग थे और कड़क कार्रवाई ली जाएगी, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, हमारे साथ हमारी सहयोगी रचना जी भी जुड़ी हुई हैं लगातार, वो भी आपसे सवाल करना चाहती हैं। सूजी जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहती हैं। मेरी एक और सहयोगी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहती हैं। रचना जी, ओवर टू यू। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हरकतें हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी हुए हैं, तो पुणे में ये बवाल आपको लग रहा है कि सिर्फ कोइंसिडेंस है जो भड़क गया है या फिर कोई शरारती तत्व हो सकते हैं, और सोशल मीडिया का इसमें कितना हाथ हो सकता है? सूजी जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका संपर्क अब टूट चुका है, लेकिन उन्होंने कई बातों को लेकर जिक्र किया और कहा कि ये जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा मनीषा, एक अपडेट मैं दर्शकों को